हाथ जोड़ के तुम्हें इशारा कर रहा हूं कि तुम अपने को उतना ही मत मान लो जितना तुमने अपने को जाना है। तुम बहुत बड़े हो, तुम विराट हो, तुम्हारे भीतर अनंत छिपा है। तत्वमसि, वह जिसकी तुम खोज कर रहे तुम्हारे भीतर बैठा। तुम मंदिर हो, प्रभु के मंदिर। तुम्हें पता नहीं है ये और बात, लेकिन तुम जमीन पर बैठे हो, वहां खजाना गड़ा है। एक गांव में ऐसा हुआ, एक भिखारी मरा, 30 साल एक ही जगह बैठ के। तो पड़ोस के लोगों ने सोचा कि इसके सब चीथड़े जला दो, इसके सब बर्तन फोड़ के फेंक दो, कुछ खास थे भी नहीं। और फिर किसी को ख्याल आया कि 30 साल से ये भिखारी इस जमीन को गंदा करता रहा, थोड़ी सी जमीन भी यहां की उखाड़ के नई जमीन डाल दो। ये अशुद्ध कर गया, बुरी तरह अशुद्ध कर गया, गंदा था। उन्होंने जमीन थोड़ी सी खोदी, चकित हो गए। उस जमीन में तो हंडे गड़े थे, वहां तो बड़ा खजाना था। और सारा गांव सोच सोच के हंसने लगा कि हद हो गई, ये भिखारी भीख मांगता रहा जिंदगी भर, और जिस जमीन पे बैठा था वहां इतना खजाना था कि ये सम्राट हो जाता। गांव भर हंसा भिखारी पर, लेकिन एक फकीर उस गांव में था, वो पूरे गांव वालों पर हंसा। उसने कहा कि पागल, तुम उस भिखारी की बात कर रहे, ये हालत तुम्हारी। तुम भी जहां बैठे हो वहां खजाना गड़ा है, तुम सम्राट हो सकते। लेकिन कोई उसकी बात समझा हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। लोग हंसे होंगे कि ये एक और पागल देखो, या होगा कुछ लोग उसकी बात समझे भी होंगे तो घर जाकर उन्होंने थोड़ी जमीन खोद के देखी होगी, फिर खजाना नहीं मिला होगा, उन्होंने कहा तो कहां पागल की बातों में पड़े हो, कहीं ऐसा सभी जगह थोड़ी खजाना गड़ा है, वो तो संयोग की बात थी। मगर फकीर तुम्हारे भीतर की तरफ इशारा कर रहा था। सब फकीरों के इशारे तुम्हारे भीतर की तरफ, उनके सबके तीर तुम्हारे भीतर की तरफ। किसी से पूछो, एक ही रास्ता बताते हैं, भीतर जाओ, अपने में आओ, बाहर भटकती आंख को जरा भीतर मोड़ो। यही आंख जो अभी संसार देख रही है, यही आंख जो अभी पदार्थ को देखती, यही आंख परमात्मा को देख लेगी। आंख तो यही है, सिर्फ इस आंख को परमात्मा की तरफ लगाना है। उस लगाने का नाम ध्यान है। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं ताकि तुम्हें याद आ जाए, ताकि तुम्हें भूल ना जाए, तुम्हें याद बनी ही रहे, रोज रोज याद आ जाए कि तुम्हारे भीतर कोई परम आराध्य बैठा है। यही याद सघन होगी तो तुम बदलोगे, रूपांतरित होगे। तुम्हारे भीतर